ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, होली के पावन पर्व की आप सभी को बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। सचमुच जैसे ही होली शब्द सुनते हैं तो हमारे सामने अनेक प्रकार की वो रंग बिरंगी यादें मन मस्तिष्क पर उभरने लग जाती है। बचपन से हम सभी होली का पावन पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाते हुए आ रहे हैं और जब जब होली का त्यौहार आता है तो हमारे सामने वो बचपन की यादें आ जाती है। अब तक भी भारत में और भारतवासी जहाँ भी रहते हैं इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। प्यारे बाबा ने इसका बहुत सुंदर शाब्दिक और आध्यात्मिक अर्थ बताया हुआ है। जैसे भक्ति मार्ग में इसका बहुत महत्व है, वैसे ही ज्ञान मार्ग में भी बहुत महत्व है। भक्ति मार्ग में जो दृष्टांत या वृतांत सुनाते हैं वह तो आप सबको याद होगा। कैसे भक्त प्रहलाद जो भगवान का बहुत प्रेमी था, जो दिन रात भगवान का स्मरण करता रहता था, और उसकी बुआ जो होलिका नाम थी वो इसको खत्म करने पर तुली थी। और एक दिन होलिका अर्थात इसका यादगार इसलिए मनाया जाता है कि एक बहुत बड़ा एक स्थान पर अनेक प्रकार की लकड़ियों को इकट्ठा किया गया, कंडे को इकट्ठा किया गया, और इसी उद्देश्य से होलिका जो भक्त प्रहलाद की बुआ थी उस बच्चे को बैठ करके उस लकड़ी में और कंडे के ऊपर बैठ गई, ताकि जब ये होली जले तो साथ साथ ये भक्त प्रहलाद भी जल जाए। लेकिन जैसे कि आप सब जानते हैं, ऐसी मान्यता है कि होलिका जल गई लेकिन भक्त प्रहलाद बच गया। वास्तव में भाई बहनों, यही संगम युग का यादगार है। जो भगवान के प्रेमी होते हैं, जो भगवान की श्रीमत पर चलते हैं, जो भगवान को बहुत प्यार करते हैं, जो भगवान को बहुत सहयोग करते हैं, उनके सामने अनेक विघ्न आएंगे, अनेक पेपर आएंगे, अनेक परिस्थिति आएगी, लेकिन उनका कोई बाल बांका नहीं हो सकता है। ये संगम युग रूपी होली का यादगार है। और दूसरा, पहले दिन होली जलाया जाता है और दूसरे दिन इसको मनाया जाता है, और मनाने के पीछे भी यही अर्थ है। ये खुशी में कि होली जल गई, होली का दहन हो गया, तो उसकी यादगार में हम सभी भक्ति मार्ग में देखते आए हैं, सुबह से लेकर शाम तक एक दूसरे के ऊपर रंग गुलाल लगाते हैं। अगर किसी से हमारा अनबन है, किसी से झगड़ा है, तो उसे भी कहते हैं आज के दिन बुरा न मानो, होली है। अर्थात किसी प्रकार की आज के दिन कम से कम बुरा नहीं मानना है। गालों पर वो गुलाल लगाते हैं, पिचकारी से रंग लगाते हैं। ये संगम युग का यादगार है। वास्तव में बाबा हम सबको कहते हैं, बच्चे किसी का अवगुण नहीं देखना है, किसी की बुराई नहीं देखना है ना। तो बुराई नहीं देखना है, इसलिए बुरा न मानो, होली है। अर्थात किसी के अंदर कोई भी कमजोरी है उसको भूलकर उसको भी अच्छा बनाने के उद्देश्य से एक दूसरे को अपने संग का रंग लगाना है, भगवान के प्यार का रंग लगाना है। और बाबा ने इसका बहुत सुंदर अर्थ बताया है। होली का दो अर्थ सदैव बाबा बताया करते हैं। होली अर्थात बीती सु बीती, अर्थात जो भी हमारे जीवन की यात्रा में बातें आई, हमारे साथ भी कुछ हुआ, कुछ घटना घटी, आज के दिन सब बीती सु बीती कर दे, बिंदी लगा दे, और आज नए उमंग के साथ, एक नए उत्साह के साथ अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाएं। और दूसरा बाबा कहते हैं होली अर्थात पवित्र। इंग्लिश में शब्द होली अर्थात बहुत सुंदर इसका अर्थ होता है, होली अर्थात पवित्र। बाबा कहते हैं ये पवित्रता का यादगार है। हम सभी आज के दिन सुंदर एक प्रतिज्ञा करते हैं कि बाबा के साथ हमें भी पवित्र बनकर के जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाना है, क्योंकि जिस दुनिया में हम जाने वाले हैं वो पवित्र युग है। जो उस दुनिया की स्थापना कर रहा है वो पवित्रता का सागर है। तो वहां पर वही आत्माएं जाएगी जो संगम युग पर अपने जीवन को परम पवित्र बनाकर एक श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ और महान बनाएंगे। तो वास्तव में भारत में अनेक स्थानों पर कई जगह हम देखते हैं 10-10 दिन तक होली का पावन पर्व मनाया जाता है और एक दूसरे के ऊपर रंग लगाया जाता है। तो आज के दिन बाबा की याद का रंग लगाएं, एक अच्छे गुणों का रंग लगाएं और अपने स्मृति के तिलक को प्रज्वलित करें। बाबा ने, हम सब ने देखा है बाबा को, अव्यक्त बाप दादा को हमने भी देखा
दादी जी को बहुत सुंदर एक पिचकारी बाप दादा की जब आते थे गुलजार दादी के तन में, तो बड़ी दादी दादी प्रकाश मणि एक बड़ा सा पिचकारी लाके रखती थी और बाबा को देते थे। और गुलाब जल का है ना, क्योंकि दुनिया वाले तो अनेक प्रकार के रंगों की होली खेलते हैं, लेकिन बाबा के घर में तो सब चीज़ अलौकिक होता है। तो वो गुलाब जल का रंग डाल करके पिचकारी में डाल करके बाबा को देते थे और बाबा दादी को पिचकारी चलाते थे और दादी फिर सब भाई बहनों के ऊपर पिचकारी मारते थे। तो ये अलौकिक सुंदर होली बाबा के घर में आज तक भी मनाया जाता है। तो ऐसे सुंदर यादों को लेकर के भारत में अनेक त्यौहार वैसे तो बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन जहाँ तक हम सबको याद है, दीपावली के बाद सबसे ज़्यादा धूमधाम से मनाने वाला पर्व ये होली का पर्व है। आप सबको होली की बहुत 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 अनगिनत बार शुभकामनाएं, बधाई। ओम शांति।